नंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सीधे साधे और हंसमुख स्वभाव के थे। इसी गांव में 4 ऐसे मित्र रहते थे जिनकी मित्रता पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी उनकी मूर्खता। इन चारों के नाम थे कालू, गोलू, पप्पू और चिंटू। चारों बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए और साथ ही मूर्खता की हर सीमा को पार करते चले गए। कालू को विश्वास था कि वह बहुत बुद्धिमान है, जबकि सच यह था कि वह बिना सोचे समझे कोई भी काम कर बैठता था। गोलू को हर बात पर शक रहता था, पर जांच पड़ताल करने की बुद्धि उसमें भी नहीं थी। पप्पू बहुत बोलता था, पर बोलते बोलते ही बात का अर्थ बदल देता था। चिंटू सबसे अलग था, वह हर काम को उल्टा ही समझता था। एक दिन चारों ने निश्चय किया कि अब वे कोई बड़ा काम करेंगे ताकि गांव वाले भी उनकी इज्जत करें। कालू बोला, हम कोई ऐसा काम करेंगे कि पूरा गांव हमारा नाम याद रखेगा। पप्पू उत्साह में बोला, हाँ, ऐसा काम करेंगे कि लोग ताली बजाएं। गोलू ने शंका प्रकट की, लेकिन काम क्या होगा? चिंटू ने गंभीरता से कहा, जो भी होगा अलग होगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वे गांव के लिए एक कुआं खोदेंगे। चारों को लगा कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ तो हो ही नहीं सकता। अगले ही दिन वे फावड़ा और टोकरी लेकर मैदान में पहुंच गए, पर समस्या यह थी कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि कुआं कहां खोदा जाता है। कालू ने कहा, जहां जमीन सबसे कड़ी है वहीं पानी होगा। गोलू ने शक किया, कड़ी जमीन में पानी कैसे निकलेगा? पप्पू ने तुरंत उत्तर दिया, पानी शर्मीला होता है, कड़ी जमीन में छिप जाता है। चिंटू ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। चारों ने एक पत्थरों से भरी जगह पर खुदाई करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में सब थक गए। तभी गोलू बोला, मुझे लगता है पानी नीचे नहीं ऊपर होता है। कालू चौंक गया, तो फिर कुआं क्यों खोदते हैं? पप्पू ने कहा, ताकि पानी को नीचे से ऊपर लाया जा सके। चिंटू बोला, तो पहले ऊपर देख लेते हैं। चारों खुदाई छोड़कर पेड़ पर चढ़ गए कि शायद पानी ऊपर ही मिल जाए। गांव वाले यह दृश्य देखकर हंस हंस के लोटपोट हो गए, पर चारों को अपनी मूर्खता का कोई एहसास नहीं था। कुछ दिन बाद उन्होंने दूसरा बड़ा काम करने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने तय किया कि वे गांव में व्यापार करेंगे। कालू ने सुझाव दिया कि वे हवा बेचेंगे। गोलू ने हैरानी से पूछा, हवा कौन खरीदेगा? पप्पू ने कहा, जिसके पास सांस नहीं होगी। चिंटू बोला, तो हमें हवा पकड़नी पड़ेगी। चारों ने बोरे लेकर हवा भरने की कोशिशें शुरू कर दी। वे बोरे मुंह पर लगाकर दौड़ने लगे। थककर जब बोरे बांधे तो वे खाली ही थे। कालू नाराज होकर बोला, हवा बहुत चालाक है, भाग जाती है। गोलू बोला, मुझे पहले ही शक था। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों मित्र भी मेला देखने गए। वहां उन्होंने एक आईना देखा। चिंटू ने पहली बार आईने में अपना चेहरा देखा और डर गया। वो चिल्लाया, अरे यह आदमी मुझे को देख रहा है। बाकी तीनों भी डर गए। उन्होंने समझा कि आईने में कोई और आदमी है। चारों मिलकर आईने से माफी मांगने लगे। मेले में ही एक साधु आया। उसने चारों की हरकतें देखी और मुस्कुराया। उसने पूछा, तुम चारों क्या कर रहे हो? कालू ने गर्व से कहा, हम बहुत समझदार हैं। साधु ने हंसते हुए कहा, समझदारी बोलने से नहीं, समझने से आती है। साधु ने उन्हें एक सरल सा काम दिया। उसने कहा, इस गांव में सबसे कीमती चीज ढूंढकर लाओ। चारों सोच में पड़ गए। कालू बोला, सोना। गोलू बोला, चांदी। पप्पू बोला, रुपया। चिंटू बोला, भोजन। चारों अलग अलग चीजें लेकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, इन सबसे भी कीमती है समझ और हंसी। तुम चारों की मूर्खता से गांव हंसता है और हंसी जीवन का सबसे बड़ा धन है। चारों मित्र पहली बार चुप हो गए। उन्हें समझ आया कि वे मूर्ख जरूर हैं, पर उनकी मित्रता और हंसी लोगों के जीवन में आनंद भर देती है। उस दिन से चारों ने यह तय किया कि वे मूर्खता करेंगे, पर किसी का नुकसान नहीं करेंगे। वे गांव में हंसी फैलाने लगे। नंदनपुर अब उनकी अजीब हरकतों से और भी खुशहाल हो गया। इस प्रकार 4 मूर्ख दोस्तों की अजीब कहानी यह सिखाती है कि बुद्धि से अधिक जरूरी है हंसी, मित्रता और सरल हृदय। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।